नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं प्रदीप देव, द फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट एक्सीलेंस गुरुकुल। दोस्तों, आपने थंबनेल में टॉपिक तो पढ़ ही लिया है कि मैं अपने जीवन में कुछ और करना चाहता हूं, लेकिन मेरे परिवार वाले मुझसे कुछ और करवाना चाहते हैं। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो कार्य करना सही है और जरूरी है, उस कार्य को आप निडरता से कर जाओ, चाहे उसके लिए सारी दुनिया परमिशन दे चाहे न दे। लेकिन सबसे पहले अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाना है, इतना मेंटली प्रिपेयर बनाना है कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं, आप जान पाओ कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं, जो आपने सोचा है, वो कार्य करना सही भी है या नहीं, वो कार्य करना जरूरी भी है या नहीं। और जिस दिन आप जान पाओ कि वो कार्य करना सही भी है और बहुत जरूरी भी है, तो उस कार्य को आप हिम्मत से कर जाओ। और जब आप निर्धारित कर लो, उस लक्ष्य को आप जब निर्धारित कर लो, उसके बाद आपको अपने आप पर इतना विश्वास रखना है कि आप उस कार्य को 100% कर जाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे युवा गोल तो सेट करते हैं, लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं, लेकिन उसके बाद पूछते रहते हैं, यार ये मुझसे कार्य हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। भाई तुम किसकी छोरी छेड़ने जा रहे हो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है? वो टेररिस्ट, आतंकवादी बम ब्लास्ट करके हजारों लाखों लोगों की जान ले लेते हैं, इतना गलत कार्य करते, उनको कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, उनका कोई कॉन्फिडेंस कम नहीं होता है। वो मासूम बच्चों को गन से मार देते हैं, इतना गलत कार्य करते, उनमें कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, उनका कोई कॉन्फिडेंस कम नहीं होता है। और आप अच्छे कार्य करके देश का नेतृत्व करने वाले हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करके, आप डॉक्टरी की पढ़ाई करके, आप लोगों की जान बचाने वाले हैं, आप पढ़ाई करके जो आप अभी जो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप IAS बनने वाले, IPS बनने वाले, और आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। ये आपका बिलीफ सिस्टम है, ये आपकी मेंटेलिटी है। तो अपनी मेंटेलिटी को चेंज करो और जो आपने कार्य, जो आपको करना है, जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति आपको करना है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके लिए आप शांति से कार्य करो। शांति से करना है, किसी को नहीं बताना है अपना गोल, किसी को नहीं बताना है अपना लक्ष्य, नहीं तो वे आपकी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेंगे। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा है कि मंत्र रक्षणे कार्य सिद्धिर्भवति, मंत्र विश्रावी कार्यम नाशयति। बस एक बार अपने माता पिता को बता दो कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, और आपके माता पिता भी अगर आपको परमिशन न दे, लेकिन आपको लग रहा है कि ये कार्य करना बहुत सही है, ये कार्य करना बहुत जरूरी है, तो उस कार्य को आप कर लो। क्योंकि बहुत सारे महान व्यक्ति ऐसे भी है जिन्होंने घर से भाग करके अपनी माता पिता की सहमति के बिना अपने कार्य को संपन्न किया। उनके माता पिता ने कोई सहमति नहीं दी कि तू जा ये वाला कार्य कर ले। जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी घर से भाग करके अपने कार्य को संपन्न किया। जैसे कि अभी देखा जाए तो बाबा रामदेव, ये भी घर से भाग करके अपने कार्य को संपन्न किए। लेकिन जब पता चला था ना उनके पिताजी को कि रामदेव जो है घर से भाग करके यहाँ पर रुका हुआ है, जैसे ही आए और एक चपेट लगा दी, घर को चल नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा। सीधे बोल दिया घर चलना है नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा। तो रामदेव जी ने अपने पिता से कहा, कुछ भी तोड़ दो, चाहे प्राण क्यों ना ले लो, लेकिन मुझे अपना लक्ष्य पाना ही है। क्योंकि उनका लक्ष्य साफ था, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाना। उन्होंने इतने सारे गुरुकुल ओपन किए, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। और ये जो मैं माता पिता की परमिशन के बिना भी अच्छे कार्यों को करने के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता जब तुमको बोलते ना, बेटा इस कार्य को छोड़ दे, इस कार्य को मत करो, तो पता है वो उनके शब्द नहीं होते, वो उनके मुख से आपके मोहल्ले वाले, आपकी कॉलोनी वालों के शब्द निकलते हैं। क्योंकि जैसे ही आपके मोहल्ले कॉलोनी वालों को पता चलता है कि तिवारी जी का बेटा तो एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकल पड़ा है, तो वो पता है दूसरे दिन पहुंच जाते तुम्हारे घर को। अरे तिवारी जी, तुमने कहाँ भेज दिया अपने बेटे को? अरे 2 से 3 लोग ही सिलेक्ट हो पाते, 2 से 3 लोग ही पास हो पाते हैं। अगर नहीं हो पाया तो बेचारे का करियर खत्म हो जाएगा, आपके बेटे का पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। और फिर आपके पिताजी आपको शाम को कॉल करते हैं, बेटा घर को आ जाओ, यहीं पास के कॉलेज से कोई छोटी मोटी पढ़ाई कर लो, यहीं कोई छोटी मोटी पढ़ाई कर लियो, और जो है यहीं पास में कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाएगी, वहीं कर लियो। तो आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना है कि अच्छे कार्यों के लिए पूछा नहीं जाता है, बताया नहीं जाता लोगों को कि मैं करने जा रहा हूँ, पूछा नहीं जाता है कि इसको मैं करूँ क्या नहीं करूँ। उस कार्य को कर दिया जाता है, पूछा नहीं जाता है। जब पोखरण में न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई ना, उन्होंने अमेरिका को जाके पूछा नहीं, बताया नहीं कि हम ये कर रहे हैं, उन्होंने कर दिया। अगर वो 10 देशों को बताते कि हम ये करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो कार्य संपन्न ही नहीं होता। लेकिन ये आज के स्टूडेंट्स, ये युवा, इनको जब कोई अच्छा कार्य करना होता है, ये पूरे गांव से जाके पूछते हैं, ये अपने पापा से पूछेंगे, काका से पूछेंगे, ये पूरे मतलब गांव के कोल्लू मोलू जितने सबसे पूछेंगे। लेकिन जब इन्हें कोई गलत कार्य करना होता है, तो तब जाके अपनी माँ से नहीं पूछते कि मम्मी आज मैं साइड वाले की छोरी छेड़ने जाऊँ क्या। ये जो है अपने पापा से जाके नहीं पूछेंगे कि मैं आज जो है सिगरेट पीने जाऊँ क्या। अपने काका को जाके नहीं बोलेंगे कि मैं आज दारू पीने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं, ये उस कार्य को गांव के किसी भी कोने में करके आ जाते हैं। उसी तरीके से आपको अच्छे कार्य को भी गांव का कोना हो चाहे देश का कोना हो, शांति
चुपचाप कर ले रहा है। जिस दिन आप कर जाओगे, सफल हो जाओगे, उस दिन सबको पता चल जाएगा। और जैसे सबको पता चलेगा, आपके मोहल्ले में, कॉलोनी में पता चलेगा कि जो है तिवारी जी का बेटा राहुल तो आईएएस बन गया है, ये दूसरे दिन सभी लोग आ जाएंगे तुम्हारे, अरे तिवारी जी बधाई हो। और उन्हीं में से तो एक तो हद ही कर देते हैं, वो क्या बोलेंगे, तिवारी जी जब राहुल छोटा था तो मैंने आपसे कहा था कि ये लड़का जब बड़ा होगा अपने जीवन में बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। ऐसे होते हैं लोग। तो आपको अपने लक्ष्य के लिए अनवरत कार्य करते रहना है। आपको अपने गोल से बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाना है। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा बस कार्य करते रहना है। लोग तो ताने मारेंगे, लोग तो तुम्हें पीछे खींचने की बिल्कुल हर कुछ कोशिश करेंगे, पर आपको पीछे नहीं हटना है। इस पर भी मैंने एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो बनाया जिसका थंबनेल है दम है तो रोक के बताओ। बहुत ही पावरफुल वीडियो, इस वीडियो को जरूर देख लेना, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो और अभी तक क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।